मिशन दिव्यास्त्र पर पीएम मोदी ने डीआरडीओ को दी बधाई। कहा देश के वैज्ञानिकों पर गर्व। डीआरडीओ ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र का बड़ा दाव। सूत्रों के हवाले से खबर, सीए पर आज रात तक जारी कर सकती है अधिसूचना। 15 मार्च को बिहार में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 27 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में बीजेपी विधायकों को मिल सकती है जगह। अभी मुख्यमंत्री नीतीश समेत कुल 9 मंत्री। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 13 मार्च को महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करेंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। कहा संविधान को स्वीकार नहीं कर पाई बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा बीजेपी संविधान बदलने की करती है बात, अंबेडकर के रास्ते पर नहीं चलते मोदी। हरियाणा को मिली द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात। पीएम ने 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। 9,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा। कहा मैं छोटे सपने नहीं देखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दावा। कहा बीजेपी सरकार में तेजी से हुआ विकास। 3 महीने में 10 लाख करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा पिछली सरकारों में काम कम, प्रचार ज्यादा होता था। पीएम मोदी ने कहा एक्सप्रेसवे से बदलेगी एनसीआर की जिंदगी। समस्या संभावना में सिर्फ सोच का फर्क है। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के मॉडल का किया निरीक्षण। सीएम मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी रहे मौजूद। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक वक्त की मांग की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर जानकारी देने को कहा। 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर डेटा डालने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा पीएम के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा संसाधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होना चाहिए पालन। धार भोजशाला का होगा ईएसआई सर्वे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका। शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। यूपी के गाजीपुर में यात्री बस पर गिरा हाईटेंशन तार। बस में सवार 7 यात्रियों की मौत। गाजीपुर हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। घायलों का मऊ के अस्पताल में इलाज जारी। इटावा में सर्विस रोड पर अचानक कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार सवार 3 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन। साथ में भगवंत मान रहे मौजूद। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा ये हमारे एमएलए खरीदना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल का बयान। कहा बीजेपी ने हमारी झांकी को रिजेक्ट किया। 15 मार्च से दक्षिण से प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना का करेंगे दौरा। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 6 बजे मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, आज जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ होगी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की तैयारियां तेज। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा अगर मैं लोकसभा चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कासवा कांग्रेस में शामिल। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में नहीं बनी बात। सूत्रों के हवाले से खबर। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज चुनाव आयोग की पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में भी जाएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद होगी चुनाव की घोषणा। अरुण गोयल के इस्तीफे से 2 पद खाली हैं। दिल्ली के 41 गांवों को अमित शाह देंगे पीएनजी की सौगात। 178 गांवों में कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। एमपी के जबलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम। कमलनाथ बोले मैं किसी भी हालत में छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। एमपी के ग्वालियर में सीएम मोहन यादव ने चुनाव से जुड़ी अहम बैठक ली। चंबल की 4 सीटों पर चर्चा। कर्नाटक में गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में आर्टिफिशियल रंग के इस्तेमाल पर बैन।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट के साथ किए रामलला के दर्शन। अयोध्या पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, परिवार संग रामलला के दर्शन किए। जी न्यूज़।